हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज अपने फिजिक्स का एक और नया छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। और इस टॉपिक में हम देखते हैं किस चीज को। एक नया छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? आर्द्रता समझ में आते ही आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहले तो अपने जो आर्द्रता होती है उसको नॉर्मल नाम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में नमी। वायु में नमी। दूसरी भाषा में इसे अपने बोल देते हैं नॉर्मल उमस। क्या बोल देते हैं? उमस। एक और नाम इसे चुमासा बोल सकते हो, जिसमें क्या होती है? आर्द्रता या उमस ज्यादा होती है। अब आपको समझ, जिसमें ऐसा मौसम आता है ना बीच बीच में कि बॉडी चिपचिपे रहने लग जाती है, ऐसे लगता है भी नहाए नहा लेते हैं तो ऐसा, नहीं नहाए तो ऐसा, पसीना सूखता नहीं है ना? वो कंडीशन होती है आर्द्रता। तो अब अपने फिजिक्स में बढ़ते हैं आर्द्रता को। नॉर्मल में मैंने आपको बता ही दिया कि आर्द्रता क्या होती है। अब अपने रियल में देखने की आर्द्रता होती क्या है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति। अब मान लीजिए ये वायुमंडल है और यहां पर क्या होता है? जल वाष्प क्या होता है? वायु में छोटी छोटी बूंदे, जल की बूंदे होती हैं, उसे बोलते हैं जल वाष्प। तो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति क्या होती है? आर्द्रता होती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की वह मात्रा, आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की वह मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। यानी कि प्रत्येक स्थान पर यह समान नहीं हो सकती कि यहां भी इतनी है तो यहां पर भी इतनी है, नहीं। यहां पर कम भी हो सकती है, यहां पर ज्यादा भी हो सकती है। समुद्रीय स्थल पर आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। समुद्रीय तटीय स्थल है, समुद्र तटीय। तो समुद्र तटीय का मतलब क्या होता है? ये समुद्र हो गया और ये जो इलाका है, ये जो इलाका समुद्र के किनारे वाला वो इलाका होता है, इसे बोलते हैं समुद्र तटीय इलाका। तो यहां पर क्या होता है? आर्द्रता ज्यादा। वजह? क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा ही ज्यादा है। जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर ऑटोमेटिकली आर्द्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा, वर्षा ऋतु में भी इसकी मात्रा ज्यादा होती है। बरसात के मौसम, वो कहते हैं बरसात के दिन आए हैं, है ना? वो वाले दिन की बात कर रहा है। ठीक है, ये वही दिन है बरसात के दिन आर्द्रता वाले। वो आपको ये कहना चाहता है कि बरसात के दिन आ गए तो आप आर्द्रता को समझ लो। ठीक है। तो आर्द्रता वर्षा ऋतु में बढ़ जाती है। अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है भाई? किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित है। आपको एक निश्चित टेम्परेचर दे दिया, किसी वायु के निश्चित किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वह मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन के वायु के संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा का अनुपात को क्या बोलते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता। मतलब क्या है? एक तो वायुमंडल की जो नॉर्मल आर्द्रता है वो, और एक उसी ताप और उसी नॉर्मल आर्द्रता को संतृप्त करने के लिए हमें जितनी आवश्यकता चाहिए वो क्या होता है? अपेक्षिक आर्द्रता होती है। समझो इस चीज को दोबारा से। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। 37 डिग्री है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन वायुमंडल का टेम्परेचर थोड़ी 37 डिग्री हमेशा रहेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री रहेगा, लेकिन जरूर थोड़ी वायुमंडल का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री रहेगी। ये बात तो जरूरी नहीं है। तो उसका टेम्परेचर कम भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए अगर कम करेंगे, टेम्परेचर वायुमंडल का कम है तो भी बॉडी मेंटेन करती है, और ज्यादा है तो भी बॉडी मेंटेन करती है। तो वो कम ज्यादा वाला जो सिलसिला है, उन दोनों का अनुपात जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता। तो अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। याद रख लेना। अब इसको कैसे याद रखोगे? अपेक्षिक आर्द्रता। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो अपेक्षिक आर्द्रता का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको करवा देता हूं। अपेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला क्या होता है? अपेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला होता है कि दिए वायु के निश्चित आयतन में, वायु के निश्चित आयतन में जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा बटे वायु को संतृप्त करने, वायु को संतृप्त करने के लिए
आवश्यक जल वाष्प की मात्रा, आवश्यक जल वाष्प की मात्रा, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं अपेक्षिक आर्द्रता और इसे लिखते हैं प्रतिशत से। अब इसे मापा किससे जाता है, तो इसका एक यंत्र होता है जिसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी करवाई थी, कैसे याद करेंगे, हाइग्रोमीटर। अब इसको याद करने की ट्रिक है, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, जल वाष्प, जल का सूत्र H2O, H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से हाइग्रोमीटर, ठीक है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। संतृप्त अवस्था, किसी दिए गए ताप पर वायु जल वाष्प की एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकती है। इसका मतलब क्या है, संतृप्त अवस्था क्या होती है, आपको कोई भी एक टेम्परेचर दे दिया, उसी ताप पर वायु जल वाष्प की एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकती है। एक निश्चित टेम्परेचर पर वायु होगी ना, वो फिक्स जल वाष्प ही ग्रहण कर सकेगी, उसे बोलते हैं संतृप्त अवस्था। अगला है एसी, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर नाम ही नहीं आता मेरे को, तो एयर कंडीशनर, एसी या वातानुकूलन, वातानुकूलन बोलते हैं एसी को हिंदी में, क्या बोलते हैं एसी को हिंदी में, वातानुकूलन। यह भी अपेक्षिक आर्द्रता के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जलवायु वहां के ताप, स्थान की जलवायु वहां के ताप, अपेक्षिक आर्द्रता तथा ताप बढ़ने की दिशा में निर्धारित होती है। यानी कि जलवायु होती है वो वहां के ताप पर, अपेक्षिक आर्द्रता पर और वहां पर बहने वाली वायु पर निर्धारित होती है, ठीक है। मनुष्य के लिए स्वस्थ ताप चाहिए, अगर मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसे कितना टेम्परेचर चाहिए, 23 से 25 डिग्री, आर्द्रता 60 से 65% और वायु की गति 0.0125 मीटर पर सेकंड से 0.416 मीटर प्रति सेकंड, इतनी वायु की गति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि हर टाइम इतना टेम्परेचर नहीं रह सकता, हर टाइम इतनी आर्द्रता नहीं रह सकती और हर टाइम वायु की गति इतनी नहीं रह सकती। अगर मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है, टेम्परेचर, और इससे आपको एक बात और पता लगती है, कमरे का ताप भी यही होता है, कमरे का ताप 23 से 25 डिग्री, तो इस कंडीशन में मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। अब इस कंडीशन को बनाने के लिए, अब इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इस कंडीशन को बनाने के लिए हम टेम्परेरी या कृत्रिम तरीके अपनाते हैं, जिसमें आता है एक एसी। तो एसी क्या करता है, मनुष्य के लिए ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न करवा देता है, वहां का वातावरण। अब जैसे हमारे रूम में एसी लगाते हैं तो रूम में वो टेम्परेचर कर देगा 23 से 24, इसके बीच में आर्द्रता भी इतनी रख देगा, वायु की गति भी इसकी ये होगी, तो हमें अच्छा फील होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। ये था अपना एसी वाला कंसेप्ट। तो दोनों कूलर, एसी, फ्रिज, सारी चीजें आपको समझ में आ गई, वाष्पीकरण, ऊष्मा, ये सारे मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर अपना फिजिक्स का ये भी एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा केमिस्ट्री का वन लाइनर, करते हैं शुरू। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।